हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 सितंबर 2017 का शिफ्ट 2 का क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्लोज टेस्ट हमारा, इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब समय की जो सभ्यता थी, सोसाइटी थी, उसके जो शुरुआती पीरियड थे उसमें ये कहा है इसने। फिर कॉमा लगाया है, फिर डैश है, पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वर कवर्ड विद फॉरेस्ट। अच्छा, तो यहाँ से ये हमको समझ में आ गया कि ये फॉरेस्ट की बात होने वाली है। इस पूरे क्लोज टेस्ट में फॉरेस्ट की बात होने वाली है और वर कवर्ड लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि उस समय जो पहले सिविलाइजेशन का जो पहले का समय था, तब तक हमारा जो कंट्री था काफ़ी फॉरेस्ट से कवर था। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ सिविलाइजेशन दिया हुआ है, फिर ये देखो एक कॉमा दिया हुआ है, दिया है। ये क्या बता रहा है आपको, ये बताओ। ये टाइम के बारे में बता रहा है ना, टाइम के बारे में बता रहा है। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है। ये पूरा फ्रेज क्यों है? क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ये टाइम को बता रहा है, एडवर्ब टाइम बताने के लिए यूज होता है। उसके बाद एक कॉमा रखकर इन्होंने यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, फिर बोला पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वर कवर्ड विद फॉरेस्ट। देखो ये जो वर कवर्ड है ना, ये जो वर्ब है ना, इसके लिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम आया है। कब कवर थे? अर्ली पीरियड्स ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये बताओ, पहला ऑप्शन देखते हैं फिर क्या होगा। इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ सिविलाइजेशन, लार्ज, स्मॉल, क्रूशियल, सम, ये क्या है? ये सारे एडजेक्टिव हैं, पार्ट्स के लिए आ रहे हैं। पहले लार्ज पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स, क्रूशियल पार्ट्स। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, या सम पार्ट, कुछ पार्ट। साफ साफ लग रहा है कि लार्ज पार्ट, जो लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री थे वो कवर थे फॉरेस्ट से। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज लेड टू द। अब एक चीज देखो, यहां पे ये जो आर्टिकल यूज हुआ है द, इंक्रीज से पहले, मतलब द इंक्रीज, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ये द यहां पे क्यों लगा है? क्यों आर्टिकल द आया है यहां पे? वैसे तो द स्पेसिफिक के लिए होता है, तो यहां पे द लगा क्यों है? देखो, मैंने इस पैराग्राफ को देख लिया था एक बार कि मुझे आपको कौन से रूल बताने हैं जो कि एसएससी में आते हैं लगातार। तो ये हमको आज देखना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे फीलिंग के नाउन, क्वालिटी अगर कोई बता रहा है नाउन, आइडिया या स्टेट को जो दिखाते हैं नाउन, उनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग मतलब अगर कोई आदमी खुश है, अंदर से खुश है, वो अपना उसका सारा काम हो गया, आप देख के नहीं बता पाओगे कि वो खुश है कि दुखी है। ऐसी किसी की क्वालिटी हो गई, जैसे कोई आदमी ईमानदार है या कोई झूठा है, तो क्या करो, आप देख के बता दोगे? नहीं, वो तो आपके एक्सपीरियंस बताएंगे उसके साथ कि कैसा आदमी है वो, मगर पहली बार में आप देख के बता नहीं पाओगे। किसी के मन में क्या आइडिया चल रहा है आप देख के बता सकते हो? नहीं। किसकी क्या स्टेट है, मान लो कोई गरीब है और वो अच्छे कपड़े पहन के सामने आ जाए आपके, काफ़ी महंगे, कहीं से मिल गया होगा पैसा, मगर उस गरीबी को आप देख के नहीं बता पाओगे। इसीलिए ऐसी नाउन को क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं अंदर से। ये सारी नाउन जो होती हैं वो होती हैं अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट, किसी की ऑनेस्टी आप काउंट कर सकते हो, किसी का अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्या आप काउंट कर सकते हो? किसी का नेचर झूठ बोलने का तो आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जैसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, होप, लव, हैप्पीनेस, एजुकेशन, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। किताबों में आपने पढ़ा होगा कि इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, मगर कब? जब जनरल सेंस की बात हो रही हो। कैसी? जब हम जनरल बात कर रहे हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल का मतलब है ए एन, तो कभी यूज होता ही नहीं है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूं अ वाटर, एक वाटर नहीं हो सकता, दो वाटर नहीं हो सकते, तीन वाटर, वाटर पूरी पूरी क्वांटिटी है, तो इसको हम एक दो नहीं कर सकते। इसलिए अनकाउंटेबल के पहले कभी भी ए और एन नहीं आता। बिफोर देम आर्टिकल यूज हो सकता है किन कंडीशन में? स्पेसिफिक कंडीशन में। कैसे? देखो, एजुकेशन इंप्रूव्स सोसाइटी,
ये अनकाउंटेबल नाउन है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो सोसाइटी को इम्प्रूव करती है, जनरल सेंस में बात हो रही है, कभी भी आप किसी से बोल सकते हो ऐसी चीज़। मगर अगर आप बोलते हो द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो एजुकेशन है वो लड़कियों की एजुकेशन इज इम्प्रूविंग, इम्प्रूव कर रही है, तो ऐसे केसेस में हम द लगाते हैं। क्यों? जो ये एजुकेशन अब आया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनकर, वो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक हो गया है। मतलब गर्ल्स की एजुकेशन, जनरल बात नहीं रही, ये अब स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई। तो ऐसे कंडीशन में हम अनकाउंटेबल के पहले द का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? और कभी ए और एन का यूज तो कभी कर मत लेना, ठीक है? ये मैंने आज इसलिए लिख लिया है कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो लिखने में इतना सब कुछ, ठीक है? और आपको नोट्स भी मिल जाए। अब इसमें आते हैं, इसीलिए यहां पे द लिखा हुआ है। अब देखो, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टेट बता रहा है ना कि बढ़ रही है। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अब ये द यहां पे क्यों लगा है? ये द यहां पे क्यों लगा है बताओ? पॉपुलेशन के आगे क्यों? क्योंकि बता रहा है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, स्पेसिफिक, दुनिया की नहीं, हमारी, ठीक है? तो द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री हैज लेड टू द, मतलब जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, हैज लेड टू द डैश ऑफ फॉरेस्ट एरिया। अब सोचो, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी उन्होंने फॉरेस्ट एरिया का क्या किया होगा? क्या किया होगा? देखते हैं ऑप्शन। टू द एक्सपेंशन किया होगा, बढ़ाया होगा। देखो द लगाया हुआ है यहां पे, तो नाउन आएगा, है ना? तो टू यहां पे एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। टू द श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया, मतलब कम करना। हाँ, ये हो सकता है यहां पे, ये श्रिंकिंग जो है वो एज अ जेरेंड काम कर रहा है, और जेरेंड हमेशा नाउन की तरह काम कर सकता है। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब यहां पे है कि जैसे आपका कहीं झुकाव है, ठीक है? मतलब आप क्रिकेट की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, पढ़ाई को उतनी तवज्जो नहीं देते, तो उसका मतलब ये। तो यहाँ पर ये भी मतलब नहीं निकल रहा है। रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना, ये भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सबसे सही क्या है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, श्रिंकिंग, कि वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसकी वजह से जो रिजल्ट था वो फॉरेस्ट एरिया का कम होना था। तो द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज लेड टू क्या है? देखो, लीड, लेड होता है, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेड टू मतलब यहां पे रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट। लेड के साथ जब भी टू लगाओगे तो बता रहा है हैज लेड टू, क्या रिजल्ट आया? द श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया। द फॉरेस्ट विच डैश एयर हैव बीन कट डाउन एंड न्यू। अब ये देखो, ये एंड यहां पे एज अ कंजंक्शन है, ठीक है? ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। एंड न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन देयर प्लेसेस। अब ये तीसरा वाला भरने से पहले एक चीज देखो, ये हैव बीन क्यों यहां यूज हुआ है? द फॉरेस्ट है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज हुई है। अब हैव बीन कट डाउन, ये पूरा पैसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में, ठीक है? मगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कब करते हैं, आज ये सीखने वाले हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं अगर आपने कोई काम पास्ट में किया हो, अगर आपने कोई काम पास्ट में किया हो, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो। मतलब आपने कोई काम जो अतीत में किया था उसका इफेक्ट आज भी है, ठीक है? जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। एंड नाउ आई एम फ्री, और मैं अब फ्री हूं। आप फ्री क्यों हो? आप फ्री क्यों हो? क्योंकि आपने पहले काम कर लिया था, उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट अभी भी है कि आप फ्री हो। समझे क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं? ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसने अपना पैर तुड़वा लिया है। पहले टूट चुका है, मतलब मान लो कि एक दिन पहले टूटा होगा, अभी भी तो टूटा पड़ा हुआ है, अभी भी तो टूटा पड़ा हुआ है ना उसका। इसीलिए जब पास्ट की कोई चीज घटना होती है तो वो प्रेजेंट में अगर इफेक्ट डाल रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। वहां पे हैव बीन लगा हुआ है, वो सिर्फ पैसिव फॉर्म है और कुछ नहीं। द फॉरेस्ट विच डैश एयर हैव बीन कट डाउन
जो फॉरेस्ट, अब बताओ ये एयर को क्या करते होंगे फॉरेस्ट, दिमाग लगाओ, क्या दिमाग में आ रहा है? अब ऑप्शन देखते हैं। विच इंक्रीज्ड एयर, जो बढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है। विच नरिशेस, नरिश का मतलब क्या होता है? पालना, नहीं। प्यूरिफाई, हाँ हो सकता है। इनहैंस का मतलब भी बढ़ाना, तो ये नहीं हो, तो प्यूरिफाई आएगा। द फॉरेस्ट विच प्यूरिफाई एयर हैव बीन कट डाउन, जो फॉरेस्ट जो एयर को प्यूरिफाई करते थे उनको काट दिया गया है। एंड न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, देखो प्लूरल सब्जेक्ट, फिर से हैव आया, हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन देयर प्लेसेस, और उनके जहां पे फॉरेस्ट थे उनकी जगह में नए सिटीज और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी गई हैं, बना दी गई हैं। द डैश ऑफ द फॉरेस्ट कॉजेज व्हाट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, जो हम लोगों ने फॉरेस्ट काटे हैं, शायद काटे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। द रीजुविनेशन, इसका मतलब होता है दोबारा उठाना किसी चीज़ को, दोबारा बनाकर। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम फॉरेस्ट काट रहे थे, अभी तो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, तो दोबारा बनाएंगे क्यों? द फंक्शनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, नहीं, ये सब जेरेंड, यहाँ पे देखो ये तो नाउन है, फंक्शनिंग यहाँ पे जेरेंड है। द प्लांटेशन, क्योंकि दा लगा हुआ है ना, और दा के आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाउन आएगा, ठीक है। द प्लांटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? तो बर्बाद कर रहे हैं फॉरेस्ट को। द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये क्या है? जेरेंड है, जो कि सब्जेक्ट बन सकता है। द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट कॉजेज, क्या कॉज किया? अब ये देख रहे हो ना पूरा, वॉट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कॉजेज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वॉट से स्टार्ट होता है, कभी और देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है ये। वॉट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज और, द कटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरेस्ट देखो प्लूरल लगा हुआ है ना, यहाँ पे कॉजेज क्यों यूज हो गया बताओ? कॉज क्यों नहीं हुआ? फॉरेस्ट तो प्लूरल है, तो कॉज क्यों नहीं हुआ? कटिंग की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा हाँ, कटिंग तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, इसीलिए देखो दा लगा हुआ है। किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा नहीं लगता है, मगर यहाँ पे फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, स्पेसिफिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसकी बात हो रही है। ये ऑफ द फॉरेस्ट तो क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। किसका? कटिंग का। किसकी कटिंग? फॉरेस्ट की। इसलिए यहां पे वर्ब जो आई है वो सिंगुलर आई है। क्यों? तो कटिंग जो है अनकाउंटेबल है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए आया है कॉजेज, ठीक। अब जो हम लोगों ने कटिंग कर दी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब पैदा कर दिया है। अब देखो, इट रिजल्ट्स, उसका जो रिजल्ट है, इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस है वो गर्म हो रही है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब हर जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। विच हैज़, अब ये देखो रिलेटिव क्लॉज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है। ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर इसको कह सकते हैं रिलेटिव क्लॉज। विच हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, फॉर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। क्या होगी? विच हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? बहुत गंभीर होंगे, यही मतलब निकल रहा है ना, कि गंभीर परिणाम होंगे लाइफ में, मतलब लाइफ के लिए इस प्लैनेट में। विच हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ ये हो सकता है। मेयर का मैंने बताया था कि केवल मीनिंग होता है, तो ये नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ, विच हैज़ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं ये भी नहीं होगा। विच हैज़ रेयर कॉन्सिक्वेंसेस, रेयर का मतलब लाखों में एक, ऐसा है नहीं। सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे? सीरियस। विच हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। कहाँ तक हो गया? यहाँ तक। एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट है इसका, कमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, आर लाइकली टू सफर फ्रॉम डैश डिजीजेस। इसका मतलब कि जो आने वाली जनरेशन है वो सफ़र करेगी, मतलब परेशान होगी डिजीजेस से। कैसी डिजीजेस?
डिज़ायरेबल मतलब लोग, डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है, जो जिस चीज़ की लोग डिज़ायर करते हैं, पाना चाहते हैं। कोई बीमारियां पाना चाहता है? नहीं। इनक्यूरेबल, जो कभी डिजीजेस सही नहीं हो सकती, हाँ ये हो सकता है। क्यूरेबल हो सकता है, चलो मान लेते हैं, अभी डिजीज के बारे में बताना है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है मजबूत, जो कभी भी खराब ना हो, ये नहीं मीनिंग आ रहा है। अब सर ये इनक्यूरेबल और क्यूरेबल में हम क्या लगा दें? सेंटेंस मतलब ये तो पैराग्राफ पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लगाना चाहिए तुम्हें? एक तरीके से डरा रहा है राइटर हम लोग को कि भाई फॉरेस्ट मत काटो, ना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंभीर होंगे। तो ऐसे में वो क्या वर्ड यूज करेगा, उसकी मनोस्थिति क्या होगी, कौन सा वर्ड यूज करना चाहेगा वो? इनक्यूरेबल। तो इनक्यूरेबल, यहाँ पे क्यूरेबल अगर कोई सोचेगा, मान लो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसके लगेगा सर ये तो देखिए नाउन लगा हुआ है, यहाँ पे तो एडजेक्टिव चाहिए, तो क्यूरेबल भी तो सही है। हाँ सही है, मगर क्या थीम क्या है क्लोज टेस्ट की? राइटर डरा रहा है हम लोग को, और जब तुम डराओगे तो क्या यूज करोगे? ऐसे वर्डों का यूज करोगे जो लोगों को डराए। तो यहां पे क्या होगा? फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीजेस, ठीक है, ये गलत होगा। एंड, फिर एंड लगाता है, व्हाट इज एक्सट्रीम, जो और क्या एक्सट्रीम होगा? इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड, इवन द मतलब जो हमारा अस्तित्व है, ह्यूमन काइंड का अस्तित्व है, माइट बी इन डेंजर, वो डेंजर में होगा। डैश इज द ओनली मेजर दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड दीज डिजास्ट्रस हैवॉक, जो रिजल्ट है, ये जो तबाही होगी, डिजास्ट्रस तबाही होगी, इसको हम एक ही तरीके से बचा सकते हैं, एक ही मेथड से। वो क्या हो सकते हैं बता दो, तुम खुद बताओ क्या होंगे वो। पेड़ लगाना हो सकता है, इससे ज़्यादा तो और क्या ही हो सकता है? पेड़ लगाना हो सकता है, या फिर हम लोग आजकल कहते नहीं है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है एसी से, उसको कम करो। बहुत से क्या कहते हैं ऐसी क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स होती हैं, उनको कम करने की बात होती है। यहाँ पे वो मीनिंग निकल नहीं रहा है, तो देखते हैं। कटिंग इज द, फिर से काटो मतलब मारना ही है लोगों को। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। इनिशिएशन यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि हमें एफॉरेस्ट्रेशन का यूज करना होगा। अब तुम यहाँ पर रख कर देखो, एफॉरेस्ट्रेशन इज द ओनली मेजर दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड दीज डिजास्टर्स हैवॉक्स, ठीक है। वी नो दैट चिपको मूवमेंट, याद है चिपको मूवमेंट? याद है इसको? नाम मत देखो, ये बताओ किसने स्टार्ट किया चिपको मूवमेंट? पेपर है ना तुम लोग का 1 महीने बाद, किसने स्टार्ट किया चिपको मूवमेंट? वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था किसके द्वारा? अब ये देखो पैसिव वाला फॉर्म है सिंपल पास्ट का, वॉज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, चिपको मूवमेंट। और क्यों पैसिव का क्यों यूज होता है? क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होती है, क्या कहते हैं, एक्टिव की, वो सब्जेक्ट बन जाती है और उसके ही ऊपर पूरा ध्यान होता है, उसी के ऊपर पूरा प्रेशर होता है। द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय श्री सुंदरलाल बहुगुणा टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट, टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट। क्या देखो, ये जो टू स्टॉप लगा हुआ है ना, ये जो फ्रेज आया है, ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। क्यों? अगर तुम बाई श्री सुंदरलाल बहुगुणा हटा दो, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू स्टॉप, क्या गलत है? नहीं, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। चिपको मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? स्टॉप करने के लिए। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाना, बिना सोचे उसके परिणाम के बारे में बिना सोचे कुछ भी करते जाओ। टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट डैश ऑफ ट्रीज इन द हिमालयाज। अब क्या हो सकता है सोचो? कटिंग ही हो सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट फिलिंग, फिलिंग भरना, ड्रिलिंग छेद करना, पुलिंग खींचना, फेलिंग पेड़ गिराना। तो टू स्टॉप अब देखो, टू स्टॉप यहाँ पे वर्ब है, एज अ ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, किसको? वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये क्या है? जेरेंड जरूर है, क्योंकि वर्ब से आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, फेल वर्ब होती है। तो यहाँ पे एज अ जेरेंड वो नाउन काम करेगा, जो कि वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फेलिंग देखकर मुझे एक चीज़ याद आई थी जो आपको बताना जरूरी है, जो कि पूछी गई है 2-3 बार। ये देखो, 2 वर्ब होती हैं, फॉल या फिर फेल। फॉल
फेल, फॉलन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है खुद गिरना। आई फेल डाउन द स्टेयर्स, मैं जीनों से गिर गया। यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गिर गया था, ठीक है। दूसरा होता है फेल, फेल्ड, फेल्ड, किसी को गिराना या काटना, ठीक। ही फेल द ट्री, उसने ट्री जो है, पेड़ जो है वो गिरा दिया या काट के गिरा दिया, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना कि ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है एसएससी, ठीक, क्योंकि ये एक जैसी दिखती है। समझ में आई बात? वी कैन थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को किसी के ऊपर जबरदस्ती डाल देना। थ्रस्ट का मतलब ये होता है। वी कांट थ्रस्ट, हम नहीं डाल सकते किसी जबरदस्ती क्या चीज, दिस डैश ओनली ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एनी पर्टिकुलर पर्सन। हम नहीं डाल सकते, हम जबरदस्ती करके नहीं डाल सकते गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर और किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। क्या है ये, क्या नहीं डाल सकते बताओ? तो आप यहां पे क्या आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी आ सकता है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही मतलब आपने कोई एक्शन किया, मान लो किसी को थप्पड़ मार दिया गुस्से में, तो आपकी जवाबदेही बनती है आपने क्यों मारा, ठीक। एबिलिटी क्षमता, नहीं ये नहीं हो सकता। सस्टेनेबिलिटी मतलब कोई चीज कितना सर्वाइव कर सकती है, नहीं। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये सबसे सही है पहला वाला ऑप्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, द इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं यहाँ पे नहीं, वी कांट थ्रस्ट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ों को ना काटने की या उनको बचाने की, हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, ना ही किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, ठीक। यहां से सेंटेंस खत्म। इट इज द, ये सिर्फ डैश ऑफ ऑल एंड ऑल मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक इट अ सक्सेस। ये क्या आ रहा है, ये सबकी, फिर उसके बाद एंड लगा के उन्होंने बोला सबको ऐसे मिल के काम करना होगा कि हम इसको सफलता की ओर ले जा सके, मतलब बहुत सारे पेड़ लगा सके और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कम कर सकें। इट इज द नोशन, ड्यूटी, रिलायबिलिटी, गोल, क्या होगा बताओ? देखो नोशन तो होगा नहीं, क्योंकि नोशन का मतलब होता है धारणा कि आपके क्या विचार हैं, तो ये तो होगा नहीं। ड्यूटी सबसे सही लग रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल एंड ऑल मस्ट, सबकी ड्यूटी है। रिलायबिलिटी और गोल भी नहीं होगा, तो समझ में आ रहा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल एंड ऑल मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक इट अ सक्सेस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लोज टेस्ट, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि पहला वाला जितने ग्रामर रूल देखना था देख लिया है, इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ ऐसा। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर लिए हुए हैं उसी में मैंने इतना डिटेल में बता दिया है कि अब मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई इंपॉर्टेंट रूल आएगा तो बताऊंगा जो लगातार एरर में आ रहा हो। चाइल्ड लेबर, देखो चाइल्ड लेबर एक सोशल इशू है, ठीक है। इसको एज एक ही नाउन समझो, कॉमन नाउन, ठीक। चाइल्ड लेबर हैज़, इसीलिए देखो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आई है। चाइल्ड लेबर जिससे हम मतलब जो बच्चों से हम काम करवाते हैं, एक इशू है ना वो। चाइल्ड लेबर हैज़ बीन एन इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब एक इंटरनेशनली चिंता बनी हुई है। बिकॉज, क्योंकि इट डैमेजेस, उसने डैमेज किया है, स्पॉयल खराब किया है, एंड डिस्ट्रॉय बर्बाद किया है द डैश ऑफ चिल्ड्रन, क्या क्या डैमेज किया है, क्या खराब किया है, क्या उसको डिस्ट्रॉय किया है, क्या चीज़। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला तो समझ में आएगा। फ्यूचर, नेचर, अपर्चर। अपर्चर का मतलब एक छोटा सा मान लो होल होता है या कहीं भी हल्की सी जगह होती है, उसको बोलते हैं अपर्चर। नर्चर, पालना। तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। नेचर क्यों होगा भाई, नेचर क्यों चिल्ड्रन का खराब होगा, इससे उनका भविष्य खराब होगा। वही कह रहा, थोड़ा मतलब मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा बड़ा सोचा करो, क्या चीज़, नेचर क्यों खराब होगा किसी का, इतनी बड़ी समस्या है ये, फ्यूचर खराब होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ
डैश मैटर, जो समस्या है चाइल्ड लेबर की वो कैसा मैटर है, कैसा मैटर हो सकता है। मेयर केवल मैटर नहीं, सीरियस हाँ हो सकता है ये, रेयर रेयर है ये, मतलब लाखों में करोड़ों में एक मैटर है नहीं। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है कि इच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा किसी की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहाँ पे, सीरियस मैटर। काफ़ी ज़्यादा ना, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और इसमें, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ क्रूशियल मैटर नॉट ओनली इन इंडिया, देखो याद दिलाऊंगा कुछ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, याद आया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ये पेयर यहाँ पे है। इस तरीके से आप अपने ग्रामर को रिवाइज किया करो जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो। मैथ्स का सवाल भी लगा रहे हो ना, जो क्वेश्चन देते हैं ना, उसमें भी ग्रामर कभी कभी रिवाइज कर लिया करो। तो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे अदर मतलब जो और भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर भी ये समस्या बनी हुई है। इट इज ग्रेट डैश प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है, नाउन है, तो यहां पे एडजेक्टिव आया होगा। ये ग्रेट प्रॉब्लम है, कैसी, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम को और उसको मॉडिफाई किया होगा एडजेक्टिव से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये, पैसों वाली प्रॉब्लम है नहीं। पॉलिटिकल राजनीतिक प्रॉब्लम है नहीं। सोशल सामाजिक प्रॉब्लम है हाँ हो सकती है। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी वाली प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ अ ग्रेट सोशल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर द, अब देखो चिल्ड्रेन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, बच्चे। चिल्ड्रेन आर द होप, एक वो आशा है, एंड फ्यूचर ऑफ अ नेशन, और भविष्य है किसका, नेशन का। यट देखो ये है कंट्रास्ट, यट मतलब अब कोई कंट्रास्ट की बात करेगा। अभी तो उसने बताया कि हमारा आशा है और भविष्य है बच्चे हमारे नेशन का। देयर आर मिलियंस लाखों चिल्ड्रन बच्चे इन आर कंट्री, कंट्री में है, हु हैव नेवर नोन अ नॉर्मल एंड केयर फ्री चाइल्डहुड, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं ना जाना कि कैसा होता है बचपना बिना चिंता के, कैसा नॉर्मल बचपना होता है, वो इतनी परेशानी में है। मतलब बेचारे तुम देखो 4-5 साल के छोटे या 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे चाय की टपरी में काम करते हैं या फिर किसी होटल में काम करते हैं, उनको नहीं पता कि जो जैसा हम लोग का बचपन था कि कहीं डांट पड़ी तो दादी के पास चले गए, पूरा दिन खेल रहे हैं, ऐसा उनका बचपना नहीं है, उनको नहीं पता क्या होता है ऐसा बचपना, ठीक है। तो कैसे, येट देयर आर मिलियन चिल्ड्रंस इन आर कंट्री हु हैव नेवर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। रिप्रीव्ड का मतलब ये होता है कि किसी की मान लो कि कोई किसी को सजा हुई है तो उसको कैंसिल कर देना या फिर डिले कर देना, ठीक है, और ये होता है वर्ब। डिराइव्ड का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी किसी लैटिन वर्ड या रूट वर्ड से किसी किसी सिनोनिम को पढ़ते हैं, उससे लिया गया है ये वर्ड, उसको कहते हैं डिराइव्ड। तो ये क्या होगा, ये भी वर्ब है पास्ट टेंस की। क्राइड तो रोना सबको पता है, ये वर्ब है। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना किसी चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, देयर आर मिलियंस डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन आर कंट्री हु हैव नेवर नोन अ नॉर्मल केयरफुल चाइल्डहुड। डिप्राइव्ड से कुछ सिनोनिम याद है आपको जो हम लोग में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे डेस्टिट्यूट, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत गरीबी। और इसका एक आता है वर्ड अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो किसी को सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं तो उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज, ठीक है। मान लो किसी के पास पानी की सुविधा नहीं है या किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है तो उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड। एक होता है इम्पोवरिश्ड, इसका मतलब ये होता है गरीबी, ठीक है। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम डिप्राइव्ड के। तो देयर आर मिलियंस डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन आर कंट्री। द लॉ ऑफ इंडिया, अब कह रहा है कि द लॉ ऑफ इंडिया सेज दैट एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, हमारा इंडिया कानून ये कहता है कि जो भी बच्चा 14 से नीचे है कैन नॉट बी एम्प्लॉयड आइदर इन अ फैक्ट्री और ऑफिस और रेस्टोरेंट। देखो आइदर इन अ फैक्ट्री और ऑफिस और रेस्टोरेंट, आइदर और पेयर में आते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो आते हैं।
अब आपने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि और 2 बार भी आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, ठीक है। आइदर इन अ फैक्ट्री और ऑफिस और रेस्टोरेंट, तो या तो फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में या रेस्टोरेंट में। इन फैक्ट इंडियाज इंटरनेशनल बिजनेस हैज बीन सीवियरली, कह रहे हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो काफ़ी सीवियरली, अब पता नहीं, इन मैनी केसेस बिकॉज चाइल्ड लेबर्स। अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या हो भरना चाहिए हमको। बिजनेस हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड, हाँ यहाँ से समझ में आया कि अफेक्ट उसको काफ़ी झटका पड़ा है। अफेक्टेड रियूंड नहीं समझ में आएगा, रिफ्लेक्टेड का नहीं है। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा पढ़ा होगा? एक होता है अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है? ये वर्ब है और ये नाउन है। बार बार कंफ्यूजन होती है अगर, तो ई से याद रखो एंड रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो क्या होगा? नाउन होगा। ए से याद रखो एक्शन, जो वर्ब एक्शन करती है। ठीक है, याद हो गया? अब समझ में आई कि क्या अफेक्ट या अब बताओ यहाँ दोनों में से क्या यूज करोगे? हैज़ बीन पैसिव वाइज है, सीवियरली वर्ब के लिए लगा हुआ है। हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इन मैनी केसेस बिकॉज चाइल्ड लेबर्स हैज बीन सीवियरली अफेक्टेड इन मैनी केसेस बिकॉज चाइल्ड लेबर्स, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्टेड हुआ है बहुत से केसेस में, बिकॉज क्योंकि चाइल्ड लेबर्स। ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं बताओ? ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा होगा ऐसे में? जब आप 14 साल के बच्चे को किसी काम में लगा देंगे जो कि भारतीय कानून के अनुसार गलत है, तो आप ह्यूमन राइट्स का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही वर्ड मिलना चाहिए ना कोई। प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्विंग, बचा रहे हैं, नहीं। वायलेटिंग, हाँ ये हो सकता है। अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं। कंजर्विंग, ये भी नहीं। वायलेट, वायलेट, ह्यूमन राइट्स वायलेट बार बार सुनते हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है वायलेटिंग। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। वायलेटिंग, ह्यूमन राइट को जो वायलेट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहे हैं। वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स have been used in some stage or other in manufacturing, packaging or transport of those items। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है इंडिया का, वो सीवियरली अफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो बच्चों से हम लोग लेबरी कराते हैं, उनकी ह्यूमन राइट को वायलेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग में बार बार यूज़ हो रहा है। इसी वजह से अब हम लोग का कोई सामान लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। एंड इन अ लार्ज dash of cases of export of ready-made garments, prawn and several other items from India has been on grounds of child labor being used। अब in a large number, ये फ्रेज सुना है ना, in a large number, तो यहाँ पे पक्का ही होगा, नंबर होगा। in a large number of cases, मतलब ज़्यादातर केसेस में, in a large number of cases of export of ready-made garments, prawn and several other items from India has been, ज़्यादातर केसेस में क्या किया गया होगा? इन सारे जो चीज़ें हैं, चाहे गारमेंट्स हो गई, प्रॉन हो गए और भी आइटम्स हो गए, इनको क्या किया गया होगा? स्टॉप किया गया होगा, क्योंकि हम लोग इन इंडस्ट्रीज में वायलेट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, बच्चों की। स्टॉप किया होगा, इसीलिए लिखा हुआ है ऑन ग्राउंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड। तो अब देखते हैं 8th में क्या ऑप्शन हो सकता है। एक्सेप्टेड कर लिया गया इन सब चीज़ों को इस ग्राउंड के ऊपर कि चाइल्ड लेबर हो रहा है, नहीं। डिजेक्टेड का मतलब तो होता है उदास या निराश, तो ये भी नहीं हो सकता। नेग्लेक्टेड, किसी को नेग्लेक्ट कर दिया, अनदेखा कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। हैज़ बिन रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा कि रिजेक्ट कर दिया गया उन आइटम्स को किस ग्राउंड के ऊपर कि हम लोग चाइल्ड लेबर कर रहे हैं या फिर चाइल्ड लेबर अब्यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड, ट्रूली स्पीकिंग, सच बोलता हूं, चाइल्ड लेबर इज डैश यूटिलाइज्ड इन इंडिया इन वेरियस प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। एग्जाम्पल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कह रहा है कि
मैं ये सच बोल रहा हूँ कि चाइल्ड लेबर जो यूटिलाइज किए जा रहे हैं इंडिया में बहुत से प्लेसेस में, इन वेरियस प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन सर्विस, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट सर्विस, डोमेस्टिक एड, शॉपकीपर्स असिस्टेंट, स्टोन ब्रेकिंग, रेस्टोरेंट की सर्विसेज में डोमेस्टिक एड जो मतलब हेल्प करने के लिए हेल्पर जो लोग हैं, शॉपकीपर्स असिस्टेंट, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे छोटे छोटे शॉपकीपर्स मतलब किराना की दुकानों में खड़े होते हैं, पत्थर तुड़वाए जाते हैं, बुक बाइंडिंग का काम करते हैं। इनफैक्ट अब इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, चाइल्ड लेबर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, और यूटिलाइज्ड क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले वाले क्लास में बताया था इसके बारे में, जो सेकेंड सेंटेंस था, पहले वाले क्लास देखना, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज यूटिलाइज्ड। अब यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। देखते हैं, देखो सारे एलवाई वाले हैं। फ्रिक्वेंटली, ट्रूली स्पीकिंग, चाइल्ड लेबर इज फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन इंडिया। ज़्यादातर होते रहते हैं, हाँ ये हो सकता है। रियरली, कभी कभार नहीं। श्योरली, श्योरली का मतलब है एकदम कॉन्फिडेंट नहीं। इंस्टेंटली, अचानक से नहीं, तो यही होगा फ्रिक्वेंटली। क्यों, देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ। ट्रूली स्पीकिंग, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। चाइल्ड लेबर सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उससे पहले एडवर्ब आएगी उसको मॉडिफाई करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंट नहीं, फ्रीक्वेंटली। चाइल्ड लेबर इज फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन इंडिया। यहाँ तक हो गया, समझ गए कि कहाँ कहाँ कौन 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 सर्विस में हम लोग यूटिलाइज करें। इनफैक्ट इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री ऑल्सो, इन ईच हाउस होल्ड इंडस्ट्री, या फिर इन एवरी, बता दो, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, नो या मोर। देखो जब एक ग्रुप होता है ना, उसमें मान लो एक क्लास है, मान लो ये, और ये बैठे हैं 100 स्टूडेंट, ठीक है, 100 स्टूडेंट बैठे हैं ये। अगर तुमको सबकी एक एक बात, एक एक सबके बारे में, पर्टिकुलर सबके बारे में बात करनी है तो तुम ईच का यूज़ करोगे, ठीक है। मगर पूरे ग्रुप की बात करनी है तो तुम एवरी का यूज़ करोगे। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इनफैक्ट इन एवरी हाउस होल्ड इंडस्ट्री। समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्री की बात हो रही है, इसलिए इनफैक्ट इन एवरी हाउस होल्ड इंडस्ट्री। समझ गए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आज मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया है कि मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो, इसीलिए मैं जो रूल थे वो भी लिख के लाया था। अब आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्या ऐसे रूल लिख के मैं लाऊं या फिर लिख के समझाऊं, ठीक है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।